Assalamualaikum dear students. I am Sir Hussain from Excel School. Hope you are fine. Today we shall study English A of 10th class, chapter number 4, that is First Aid. Ibtidai Tibbi Imdad with complete Urdu translation, meanings of the difficult words. So let's start the lesson. We all need help at times in our lives. Need ज़रूरत, help मदद, life ज़िंदगियाँ. हमारी ज़िंदगियों में किसी किसी वक्त हमें मदद की ज़रूरत पड़ती है. Sometimes we may have accidents and we may get hurt. Sometimes बाज़ुकात एक्सीडेंट हादसात, गेट हर्ट ज़ख्मी होना. बाज़ औक़ात हम हादसात के शिकार हो सकते हैं और ज़ख्मी हो सकते हैं. When we are injured or suddenly become unwell, we need someone to help us, someone who knows what to do. Injured ज़ख्मी होना, suddenly अचानक, unwell बीमार होना, समवन कोई एक, knows जानता हो. Now I translate it into Urdu. When we are injured or suddenly become unwell, we need someone to help us, someone who knows what to do. जब हम ज़ख्मी होते हैं या अचानक बीमार हो जाते हैं तो हमें ज़रूरत होती है कि कोई हमारी मदद करे, कोई ऐसा शख्स जो जानता हो कि क्या करना है. It is the temporary and immediate help. Temporary आर्जी, immediate फौरन, help मदद. ये आर्जी और फौरी मदद होती है. This timely assistance comprising of simple medical techniques is most critical to the victims and is often life saving. Now I will tell you meanings of the difficult words. Timely बरवक्त, assistance मदद, comprising मुश्तमिल होना, simple सादा, medical तिब्बी, techniques तरीके, critical पेचीदा, हसास नाजुक, victims शिकार, often अक्सर. Now I translate it into Urdu. सादा तिब्बी तरीक़ों पर मुश्तमिल ये बरवक्त इमदाद मुतासरा लोगों के लिए नहायत अहम होती है और अक्सर जान बचाने का सबब होती है. Any lay person can be trained to administer first aid. Any lay person आम आदमी. एडमिनिस्टर नज़्म नज़क चलाना. किसी भी आम इंसान को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने की तरबियत दी जा सकती है. This first aid can be carried out using minimal equipments. मिनिमल कम अज़ कम, इक्विपमेंट साजो सामान. ये तिब्बी इमदाद कम अज़ कम लवाज़म इस्तेमाल करते हुए फराहम की जा सकती है. फर्स्ट एड नॉलेज रेंजेस फ्राम टेकिंग केयर ऑफ कट्स टू डीलिंग विद एन अनकॉन्शियस विक्टिम. नॉलेज इलम, टेकिंग केयर देखभाल करना, अनकॉन्शियस विक्टिम बेहोश मुतासरा शख्स. तिब्बी इमदाद का इल्म ज़ख्मों का इलाज करने से लेकर एक बेहोश मुतासरा शख्स को संभालने तक पर मुहित होता है. Cuts and scrapes.
जख्म और खराशें, हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स एट होम और ऑन द रोड डेवलप्ड अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट। माइनर छोटे, एक्सीडेंट हादसा, डेवलप पैदा करना, सेंस एहसास, क्राइसिस बहरान। घर पर या सड़क पर छोटे मोटे हादसा को संभालना बहरान के दौरान इंतजाम और इंतजाम का शऊर पैदा करता है। दिस में प्रिपेयर पीपल टू टैकल विद अनएक्सपेक्टेड एमरजेंसीज विद ग्रेट कॉन्फिडेंस। प्रिपेयर तैयार करना, पीपल लोग, टैकल ओहदा पर होना, अनएक्सपेक्टेड एमरजेंसीज गैर मुतवक्के हंगामी हालात, कॉन्फिडेंस एतमाद। ये लोगों को गैर मुतवक्के हंगामी हालात के साथ भरपूर एतमाद के साथ ओहदा पर होने के लिए तैयार कर सकता है। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजली डोंट नीड टू गो टू द इमरजेंसी रूम। छोटे मोटे जख्म और खराशों को अमूमन इमरजेंसी रूम में ले जाने की जरूरत नहीं होती। Yet, proper care is essential to avoid infection or other complications. Proper मुनासिब, essential ज़रूरी, infection अफूनत, complication पेचीदगियाँ। ताम अफूनत और दीगर पेचीदगियों से बचने के लिए मुनासिब निगहदाश्त नहायत अहमियत की हामिल है। Following guidelines can help you to handle crisis and take care of all. मंदरजा झेल रहनुमा असूल आपको बहरान से निपटने और सबकी देखभाल करने में मदद दे सकते हैं। स्टॉप द ब्लीडिंग, खून का बहाव रोकिए। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ऑन। छोटे मोटे जख्मों और खराशों से खून बहना अमूमन खुद ब खुद बंद हो जाता है। इफ दे डोंट अप्लाई जेंटल प्रेशर विथ अ क्लीन क्लॉथ और बैंडेज। जेंटल प्रेशर नरमी वाला दबाव। इफ दे डोंट अप्लाई जेंटल प्रेशर विथ अ क्लीन क्लॉथ और बैंडेज। अगर ऐसा नहीं होता तो एक साफ कपड़ा या पट्टी से लेकर नरमी से इन पर दबाव डालिए। Hold the pressure continuously for 20 to 30 seconds and possible elevate the wound continuously मुसलसल elevate ऊपर की तरफ। दबाव को 20 से 30 सेकंड तक मुसलसल बरकरार रखिए और अगर मुमकिन हो तो जख्म का रुख ऊपर की तरफ कर दीजिए। Don't keep checking to see if the bleeding has stopped because this may damage or dislodge the clot that is forming and cause bleeding to resume. क्लॉट जमा हुआ खून, रिज्यूम दोबारा शुरू होना। बार बार ये मत देखिए कि खून बहना रुक गया है या नहीं, क्योंकि इससे बनता हुआ क्रिंड मुतासर हो सकता है या अकड़ सकता है और खून का बहाव दोबारा जारी हो सकता है। इफ ब्लड स्पर्ट्स और कंटिन्यूज फॉलोइंग आफ्टर कंटिन्यूज प्रेशर सीक मेडिकल असिस्टेंस। स्पर्ट्स फूटना, कंटिन्यूज मुसलसल, फ्लोइंग बहना, सीख तलाश करना, मेडिकल असिस्टेंस तिब्बी इमदाद। ए ब्लड स्पॉट और
continuous flowing after continuous pressure, seek medical assistance. अगर मुसलसल दबाव के बाद भी खून फूटता है या बहना जारी रहता है तो तिब्बी इमदाद तलब कीजिए. क्लीन द वाउंड, जख्म को साफ कीजिए. रिंस आउट द वाउंड विद क्लियर वाटर, रिंस खूब धोना. जख्म को साफ पानी से धो डालिए. टू क्लीन द एरिया अराउंड द वाउंड यूज सोप एंड अ वॉश क्लॉथ. जख्म के इर्द गिर्द का हिस्सा साफ करने के लिए साबुन और साफी इस्तेमाल कीजिए. बट सोप कैन इरिटेट द वाउंड, सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वाउंड. इरिटेट सोजश पैदा करना, लेकिन साबुन जख्म में सोजश पैदा कर सकता है, लिहाजा इसे असल जख्म से बाहर रखने की कोशिश कीजिए. इफ डर्ट और डेब्रिस रिमेन्स इन द वाउंड आफ्टर वॉशिंग, यूज ट्यूजर्स क्लीन्ड विद अल्कोहल टू रिमूव द पार्टिकल्स. डेब्रिस, रेजे, पार्टिकल जर्रात. अगर धोने के बाद जख्म में मट्टी या रेजे बाकी रह जाएं तो जर्रों को निकालने के लिए अल्कोहल से साफ किया हुआ मोचना इस्तेमाल कीजिए. इफ डेब्रिस स्टिल रिमेन्स, सी योर डॉक्टर. अगर रेजे फिर भी बाकी रह जाएं तो अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए. थॉरो क्लीनिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस. मुकम्मल सफाई अफूनत और तशन्नुज का खतरा कम कर देती है. अप्लाई एन एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक लगाइए. After you clean the wound, apply a thin layer of an antibiotic cream or ointment to help keep the surface moist. Layer तह, ointment मरहम, surface सतह, moist नम होना. जख्म को साफ करने के बाद सतह को नम आलूद रखने में मदद देने के लिए एंटीबायोटिक क्रीम या मरहम की हल्की सी तह लगा दीजिए. द प्रोडक्ट्स डोंट मेक द वाउंड हील फास्टर, बट दे कैन हेल्प योर बॉडीज नेचुरल हीलिंग प्रोसेस वर्क फास्ट. हील फास्टर, तेजी के साथ मुंदमिन होना. ये मसनूआत जख्म को तेजी से मुंदमिल नहीं करती, लेकिन ये आपके जिस्म के कुदरती इंदमाली अमल को तेजी से काम करने में मदद दे सकती हैं. सर्टेन इंग्रेडिएंट्स इन सम ointments can cause a mild rash in some people. Ingredients: अज्जा, ऑइंटमेंट, क्रीम. माइल्ड, हल्की सी, रैश, खारिश. बाज़ मरहम में शामिल चंद अज्जा बाज़ लोगों के लिए हल्की सी खारिश का सबब बन सकते हैं. If a rash appears, stop using the ointment. Appear, ज़ाहिर होना. अगर खारिश नमूदार हो तो मरहम का इस्तेमाल बंद कर दीजिए. कवर द वाउंड, जख्म को ढकिए. बैंडेजेस कैन हेल्प कीप द वाउंड क्लीन एंड
कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट, हार्मफुल खतरनाक। पट्टियां जख्म को साफ रखने और मुज़र जरासीम को बाहर रखने में मदद दे सकती हैं। आफ्टर द वाउंड हैज हील्ड इनफ टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली, एक्सपोजर टू द एयर विल स्पीड वाउंड हीलिंग। इनफ काफी, एक्सपोजर खोलना। जब जख्म इस हद तक मुंतमिल हो जाए कि अफूनत का अमकान न रहे तो हवा के लिए इसे खोल देने से जख्म के अंदमाल में तेजी आ जाएगी। चेंज द ड्रेसिंग, पट्टी तब्दील कीजिए। चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट डेली और वेन एवर इट बिकम्स वेट और डर्टी। वेन एवर जब कभी, वेट गीली, डर्टी गंदी। पट्टी कम अज कम हर रोज तब्दील कीजिए या हर उस वक्त जब ये गीली या गंदी हो जाए। इफ यू आर एलर्जिक टू द एडहेसिव यूज्ड इन मोस्ट बैंडेजेस, स्विच टू एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग और स्टेराइल गोज held in place with paper tape, gauze roll or a loosely applied elastic bandage. एडहेसिव चिपकने वाली, स्टेराइल जरासीम से पाक। अगर ज्यादा पट्टियों में इस्तेमाल होने वाली गूंद से आपको एलर्जी है तो गूंद से पाक पट्टियां या जरासीम से पाक बारीक पट्टी इस्तेमाल कीजिए जिसे कागजी टेप, बारीक पट्टी या ढीली इलास्टिक पट्टी की मदद से जमाया गया हो। These supplies generally are available at pharmacies. अदविया की दुकानों पर ये चीजें अमूमन दस्तयाब होती हैं। Watch for signs of infection. अफूनत की अलामात पर निगाह रखिए। See your doctor if the wound is not healing or you notice any redness, increasing pain, drainage, warmth or swelling. Healing मुदमिल होना, redness सुर्खी, increasing pain दर्द का बढ़ जाना, ड्रेनेज बहना, खून का बहना, वार्मथ तपिश, स्वेलिंग सोजिश। अगर जख्म मुंतमिल ना हो रहा हो या आपको सुर्खी, दर्द का इजाफा, तपश, बहाव, तपश या सूजन नजर आए तो अपने डॉक्टर से रुजू करें। फर्स्ट एड किट। एवरी ऑफिस, फैक्ट्री, होम एंड स्कूल should have an accessible first aid box with the following recommended basic contents. Accessible काबिल रसाई, बेसिक बुनियादी। हर दफ्तर, कारखाने, घर और स्कूल में काबिल रसाई इब्तदाई तिब्बी इमदाद का बॉक्स मंदरजा झेल सिफारिश करदा बुनियादी अज्जा के साथ मौजूद होना चाहिए। फर्स्ट एड बुक क्लियरली एक्सप्लेन हाउ टू हैंडल बेसिक प्रॉब्लम्स। एक्सप्लेन वजाहत करना, प्रॉब्लम मसाइल। फर्स्ट एड बुक क्लियरली एक्सप्लेन हाउ टू हैंडल बेसिक प्रॉब्लम। इब्तदाई तिब्बी इमदाद की किताब वाज़ेह तौर पर बयान करती है कि बुनियादी मसाइल से कैसे निपटा जाए। बैंड एड्स, प्लास्टर्स। बैंड एड और स्टिकी प्लास्टर्स आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वाउंड्स। स्टिकी प्लास्टर चिपकने वाले प्लास्टर। बैंड एड्स या चिपकने वाले प्लास्टर छोटे जख्मों पर पट्टी करने के लिए बेहतरीन हैं। They come in all shapes and sizes for fingers, legs and anywhere else you might get little cuts.
ये उंगलियों, टांगों और किसी भी ऐसी जगह के लिए जिस पर आपको छोटा मोटा जख्म लग सके तमाम शक्लों और जिसामतों में दस्तयाब होते हैं। मेक श्योर द बैंड एड इज बिग इनफ टू कवर द वाउंड, इफ नॉट यू शुड यूज अ ड्रेसिंग इंस्टेड की बजाय। इस अमर को यकीनी बनाइए कि बैंड एड इतनी बड़ी हो कि जख्म को ढांप सके। अगर ऐसा ना हो तो इसके बजाय आपको पट्टी इस्तेमाल करनी चाहिए। इलास्टिक बैंडेजेस। द इलास्टिक बैंडेजेस आर गुड फॉर रैपिंग sprained joint or making a sling in the case of a broken arm. Sprained joints, मोच ज़्यादा जोड़, ब्रोकन आर्म, टूटे हुए बाजू। मोच ज़्यादा जोड़ों या टूटे हुए बाजू की सूरत में गल पट्टी बनाने के लिए इलास्टिक पट्टी अच्छी रहती है। गोज एंड एडेसिव टेप, बारीक पट्टी और गूंद वाली टेप। गॉज पैड्स और रोल्स आर क्लॉथ पैड्स दैट आर प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन अ वाउंड टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल ब्लीडिंग फॉर लार्जर कट्स एंड स्क्रैप्स। बारीक पट्टी के तकिए या गोल कपड़े के बने हुए तकिए से होते हैं जिन्हें हिफाजत के लिए और खून का बहाव काबू में लाने के लिए बराह रास्त जख्म पर रखा जाता है, बड़े जख्मों और खराशों के लिए। यू विल नीड एडेसिव टेप टू कीप द गॉज इन प्लेस। बारीक पट्टी को अपनी जगह जमाए रखने के लिए आपको गूंद वाली टेप की जरूरत पड़ेगी। इन एन इमरजेंसी, a clean cloth, hand towel, clean t-shirt can be used to cover the wound. हंगामी सूरत हाल में साफ कपड़ा, दस्ती तौलिया, साफ टी शर्ट को जख्म ढांपने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटीसेप्टिक वाइप्स, अल्कोहल स्वैप्स एंड कॉटन वूल। अफूनत कश, फाहे, अल्कोहल के फाहे और रुई। सेफ्टी पिन्स एंड ट्विजर्स, सेफ्टी पिन और मोचना, सीजर्स, कैंची। अ पेयर ऑफ सीजर्स इज नीडेड टू कट द टेप एंड गोज। टेप और पट्टी को काटने के लिए कैंची की जरूरत होती है। Latex gloves. Latex gloves are always a good idea, especially if you are dealing with body fluids from a stranger अजनबी। लेटेक्स के दस्ताने हमेशा अच्छे रहते हैं, खुसूसन उस वक्त जब आप किसी अजनबी के जिस्म से खारिज होने वाली रतूबतों से निपट रहे हों। कैलामाइन लोशन। Calamine lotion is used for soothing sunburns and stings. Sunburn धूप के छाले, sting किसी मूजी जानवर का काट लेना, उनके डंग, मूजी जानवर के डंग। कैलामाइन लोशन को धूप के छालों और डंग की सोजश को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एनाल्जेसिक tablets such as aspirin or paracetamol. Clinical thermometer, तिब्बी thermometer, analgesic tablets such as aspirin और paracetamol. दर्द का शद्वियात जैसा कि एस्प्रिन या पैरासिटामोल हैं।
Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the video. Thank you very much.